नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं 21 अप्रैल की बड़ी और ताज़ा खबरें। आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। डेली खबरों के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की पहली खबर है कि अब 13 लोकसभा सीटों पर 26 को होगा दूसरे चरण का मतदान। राजस्थान में 12 लोकसभा सीटों पर चुनावी घमासान होने के बाद अब शेष 13 सीटों पर चुनावी हलचलें तेज हो गई हैं। इस दौरान इन सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के दौरे। सरे चरण में यहाँ होगा मतदान टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, कोटा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, जालोर सिरोही, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, राजसमंद। गहलोत की बहू ने बीजेपी प्रत्याशी के पैर छुए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की बहू और जालोर सिरोही लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत की पत्नी हिमांशी गहलोत चर्चा में हैं। शनिवार को सिरोही के रेवदर में उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वैभव गहलोत लुम्बाराम के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। राजस्थान में आज से बारिश का अलर्ट। इन जिलों आज बारिश। राजस्थान में आज 21 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस सिस्टम के असर से बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर में आंधी बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि अगले 2 दिन प्रदेश में बारिश आंधी की गतिविधियां जारी रहेंगी। इससे तापमान में अगले 2 से 3 दिन तक ज्यादा बदलाव नहीं होगा। आज 21 अप्रैल को प्रभावी होगा। इसका असर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर के जिलों में देखने को मिलेगा। नेशनल यूथ बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता। पडुचेरी में आयोजित नेशनल यूथ बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व बाड़मेर जिले के खिलाड़ी मोहित कुमावत ने किया। पदक जीतकर लौटे मोहित का शनिवार को बाड़मेर पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर जिला बास्केटबॉल संघ और उनके परिजनों ने स्वागत किया। आरटीई आयु सीमा में बदलाव से बाहर हो जाएंगे 1 लाख स्टूडेंट। राज्य सरकार की ओर से निजी स्कूल में आरटीई के तहत निडॉट शुल्क प्रवेश लेने वाले बच्चों की आयु सीमा में बदलाव दिया गया। आयु सीमा में बदलाव से आरटीई के तहत निडॉट शुल्क प्रवेश को लेकर प्रदेश के 1 लाख स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। राजस्थान में शिक्षा के अधिकार के तहत पिछली मर्तबा निजी स्कूलों की 4 कक्षाओं में एडमिशन लिया गया था, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। इसके तहत प्री प्राइमरी टीन और फर्स्ट क्लास में ही एडमिशन हो सकेंगे, जिसके तहत 3 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 4 वर्ष से कम आयु के छात्र प्री प्राइमरी 3 में और 6 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम आयु के छात्र पहली क्लास में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि आयु की गणना 31 जुलाई 2024 को आधार मानकर की जाएगी। वित्त मंत्री बोली, हम इलेक्टोरल बॉन्ड फिर से लाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर फिर विवाद हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फिर से वापस लाएंगे। इसके लिए पहले बड़े स्तर पर सुझाव लिए जाएंगे। अजमेर बाड़मेर तक चलेंगी 3 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनें। पश्चिम रेलवे का राजस्थान को तोहफा। पश्चिम रेलवे ने राजस्थान के लिए 3 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इसमें एक ट्रेन मुंबई के बांद्रा टर्मिनस और बाकी 2 ट्रेनें अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन से चलेंगी। पश्चिम रेलवे ने इन 3 विशेष ट्रेनों का पूरा टाइम टेबल जारी किया है। इस बार सीबीएसई बोर्ड में नहीं होगा टॉपर। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणामों का विद्यार्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मई माह में परिणाम घोषित किए जा सकते हैं, लेकिन इस बार परिणामों में न तो परसेंटेज, न डिवीजन, डिस्टिंक्शन या एग्रीगेट मार्क्स ही जारी किए जाएंगे, न ही सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों के नाम का खुलासा करेगा। ये कदम नई शिक्षा नीति के तहत उठाया गया है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों पर रिजल्ट से संबंधित प्रेशर कम होगा।
विनेश, अंशु, रितिका को पेरिस ओलंपिक के टिकट। WFI के खिलाफ रेसलर्स के धरने की अगुवाई करने वाली विनेश फोगाट ने शनिवार 20 अप्रैल को बिश्केक में चल रहे एशियन ओलंपिक क्वालिफायर में 50 kg वेट कैटेगरी का पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। विनेश के अलावा अंशु मलिक ने 57 किग्रा और रितिका ने 76 किग्रा कैटेगरी में ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। चित्तौड़गढ़ में योगी बोले, कांग्रेस के समय आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी CP जोशी के समर्थन में शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया। रोड शो में जनता को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। DD न्यूज के लोगों का रंग लाल से नारंगी हुआ। पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन ने अंग्रेजी चैनल DD न्यूज के लोगों का रंग लाल से बदलकर नारंगी कर दिया है। इस पर तृणमूल कांग्रेस TMC के राज्यसभा सांसद और प्रसार भारती के पूर्व CEO जवाहर सरकार ने कहा कि दूरदर्शन का भगवाकरण हो गया है। अब ये प्रसार भारती नहीं, प्रचार भारती हो गया है। अजमेर ट्रेन हादसे को लेकर GM को सौंपी जांच रिपोर्ट। अजमेर में साबरमती आगरा कैंट ट्रेन के मालगाड़ी से टकराने के हादसे के मामले में जांच टीम ने रेलवे GM अमिताभ को रिपोर्ट सौंप दी है। जांच में हादसे के लिए 5 कर्मचारियों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। रेलवे GM ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। वाहन चालकों ने यह काम नहीं कराया तो भुगतना पड़ेगा जुर्माना। राजसमंद जिले में हजारों की संख्या में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है। स्थिति यह है कि अभी भी कई वाहनों की नंबर प्लेट पर जाति तो कहीं पर समाज का नाम लिखवा अथवा पद का नाम अंकित करा रखा है, जबकि 30 जून के बाद जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगी हुई होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकारी अस्पताल में निकली भर्ती, इंटरव्यू से होगा चयन। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर ने बाह्य अनुसंधान परियोजना के लिए इच्छुक और योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्ती वरिष्ठ परियोजना सहायक, प्रोजेक्ट नर्स YI और डेटा एंट्री ऑपरेटर DO पदों के लिए निकाली गई है। चयनित अभ्यर्थियों को अस्थायी आधार पर रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।